f and g both are defined from -1, 2 r. Both function are continuous and twice differentiable in -1, 2. ओके, और ये उनका वैल्यू दे रखा है -1 पर, 0 पर एंड 2 पर। 3 पॉइंट पर -1, 0 एंड 2 पर fx और gx का वैल्यू दे रखा है ना। क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है कि इन ईच इंटरवल -1, 0 एंड 0, 2 ये नेवर वेनिसेस। ये क्या है? f माइनस 3g का डबल डेरिवेटिव नेवर वेनिसेस। मतलब f माइनस 3g का मतलब सिंपल यही है कि fx माइनस 3gx का डबल डेरिवेटिव 0 नहीं हो सकता। ये कह रहा है 0 नहीं हो रहा है। -1 से 0 में एंड 0, 2 में fx माइनस 3gx का डबल डेरिवेटिव 0 नहीं है, नेवर वेनिसेस। ओके, अब फर्स्ट ऑप्शन ये है कि f डैश x माइनस 3g डैश x इज इक्वल टू 0 हैज एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन इन दिस इंटरवल, है ना। फिर इसी फंक्शन का, इसी इक्वेशन का एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन आ रहा है -1, 0 में, और ये थर्ड ऑप्शन सेम है सेकंड ऑप्शन की तरह, और यहां पे इंटरवल चेंज हो गया। ये -1, 0 में एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है, ये 0, 2 में एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन है। ओके, उसी इक्वेशंस के बारे में फिर फोर्थ ऑप्शन में भी बात कर रहे हैं। अल्टीमेटली मुझे क्वेश्चन में f डैश x माइनस 3g डैश x इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स के बारे में, इसके कितने सॉल्यूशंस आ रहे हैं किस इंटरवल में, उसको डिस्कस करना है। और डिस्कशन किस में हो रहा है? -1, 0 एंड 0, 2 में। ओके, एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन या एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, व्हाटएवर, है ना। तो अब ये जो है, ये देख के समझ में आ रहा है कि अगर मैं कोई एक फंक्शन ले लूं hx fx माइनस 3gx, तो उसका डेरिवेटिव ही तो है ये तो hx का डेरिवेटिव है। ओके, तो h डैश x कितना आएगा? ये आ जाएगा, है ना, ये h डैश x है। ओके, अब यहां पर अगर मैं कहूं कि f ऑफ, जैसे h ऑफ -1 कितना आ रहा है, देखो, क्योंकि इंटरवल में बात हो रही है -1, 0 में और 0, 2 में। तो पहले मैंने बोला h ऑफ -1 कितना आएगा, तो h ऑफ -1 आएगा f ऑफ -1। f ऑफ -1 कितना दे रखा है, देखो 3, है ना, और माइनस 3 टाइम्स ऑफ g ऑफ -1। g ऑफ -1 कितना है? 0, तो ये तो क्वांटिटी 0 हो गया, तो ये कितना आ गया? 3। सिमिलरली h ऑफ 0 निकालोगे तो वो भी 3 आएगा, और h ऑफ 2 निकालोगे तो वो भी 3 आएगा, है ना। ओके, अब h ऑफ -1 और 0 पर वैल्यू सेम आ रहा है। ओके, तो इसका मतलब -1 और 0 के बीच में कहीं ना कहीं इसका डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा एटलीस्ट। तो विद इन -1, 0 में एटलीस्ट एक सॉल्यूशन आएगा, एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन ऑफ किसका? 1 सॉल्यूशन इसके डेरिवेटिव का, मतलब f डैश x माइनस 3g डैश x इज इक्वल टू 0। ये कहीं ना कहीं 0 हो रहा होगा -1, 0 के बीच में, है ना। ओके, और इन 0 से 2 के बीच में भी ऐसा ही हो रहा होगा, सेम चीज, बिल्कुल, क्योंकि h ऑफ 0 भी 3 है और h ऑफ 2 भी 3 है। मतलब रॉल्स थ्योरम से स्टेटमेंट बोला जा रहा है ये, अकॉर्डिंग टू रॉल्स की -1, 0 पे, -1 और 0 पे वैल्यू सेम आ रहा है, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा। 0 पे भी 3, 2 पे भी 3, तो 0 और 2 के बीच में भी कहीं ना कहीं 0 हो रहा होगा डेरिवेटिव। तो एटलीस्ट एक सोल्यूशन तो इसका आ रहा है -1, 0 में, एटलीस्ट एक सोल्यूशन आ रहा है 0, 2 में। ओके, बट क्वेश्चन में कहीं भी एटलीस्ट नहीं लिखा है, उसमें तो एग्जैक्टली वर्ड यूज हो रहा है। ओके, अब देखो कि लेट कि अगर -1, 0 में, जैसे -1, 0 में, कि मैंने बोला कि एटलीस्ट एक पॉइंट पे ये 0 हो रहा है ना। लेट सपोज कि अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे अगर हो रहा होता, लेट सपोज कि अल्फा पे भी ये 0 हो रहा है, और लेट सपोज कि बीटा पे भी 0 हो रहा है। देखो -1, 0 में कि लेट अल्फा और बीटा 2 सॉल्यूशन आ रहे हैं इस इक्वेशन के। लेट मैंने मान लिया कि चलो 2 आ रहे हैं, तो अल्फा पर भी वही वैल्यू आ रही है 0, क्योंकि अल्फा अगर इसका सॉल्यूशन है तो अल्फा पे वैल्यू 0 आ रही होगी। बीटा भी इसका सॉल्यूशन है तो बीटा पे भी वैल्यू इसकी 0 आ रही होगी इस पूरे इक्वेशन की, है ना। f डैश अल्फा माइनस 3z डैश अल्फा, वो भी 0 आ रहा होगा, बीटा पे भी वैल्यू 0 आ रहा होगा। तो इट मीन्स कि अल्फा बीटा पे वैल्यू आ रहा होगा, तो इसके बीच में भी लॉस लग जाएगा, और इसके बीच में भी कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पर इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव तो यही है fx माइनस 3gx का डबल डेरिवेटिव, जो कि 0 नहीं है। ये तो क्वेश्चन में बोला गया है कि -1, 0 और 0, 2 किसी भी इंटरवल में ये नेवर वेनिसेस। ओके, तो इसका ये मतलब है कि अगर 2 बार 0 हो गया
तो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा जो स्टेटमेंट दे रखा है। इसका मतलब तो यह है कि एग्जैक्टली एक ही सॉल्यूशन होगा, एटलीस्ट तो एक होना ही है, एक से ज्यादा हो नहीं सकता, क्योंकि फिर तो डबल डेरिवेटिव का भी रूट आ जाएगा। डबल डेरिवेटिव का रूट आ नहीं रहा है, मींस कि -1,0 में एग्जैक्टली एक रूट आएगा इस इक्वेशन का, और 0,2 में भी एग्जैक्टली एक रूट आएगा ना, एक सॉल्यूशन आएगा। तो सेकंड और थर्ड, -1,0 में भी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, 0,2 में भी एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ओके, फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि एग्जैक्टली 3 सॉल्यूशन, ये तो गलत हो गया फिर जब ये दोनों सही है तो। f' माइनस 3zx एग्जैक्टली 2 सॉल्यूशन इन -1,0 नहीं, -1,0 में तो एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन आ रहा है, 0,2 में एग्जैक्टली एक आ रहा है, ये तो गलत हो गया। ओके, तो रॉल्स थ्योरम का एप्लीकेशन है, और रॉल्स एप्लीकेशन के बाद फिर अगर एग्जैक्टली वर्ड क्यों आ पा रहा है, क्योंकि एटलीस्ट तो है ही, बट एग्जैक्टली क्यों नहीं है, क्योंकि अगर एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो गए तो डबल डेरिवेटिव भी 0 हो जाएगा, तो डबल डेरिवेटिव मना किया गया 0 होने के लिए, दैट्स वाई एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। Okay, f is a function which is defined from R to R and is a twice differentiable function such that f double dash x is greater than 0 for all x belongs to R. Double derivative is always positive and f of 1/2 is 1/2 and f of 1 is 1. And सारे ऑप्शंस के अंदर f'1 की इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो तुमसे, f'1 है ना। 1 पर जो डेरिवेटिव है वो 0 या 0 से कम है, 1 से ग्रेटर होगा या 0 से 1/2 के बीच में, या फिर 1/2 से 1 के बीच में है। ओके, ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन है, 2 पॉइंट पे वैल्यू दे रखा है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है। ओके, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है मींस कि जो f' फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, f(x) जो फंक्शन है वो कॉनकेव अप है, इतना बोल सकते हैं। ओके, एंड 1/2 और 1 पर तुम्हें वैल्यू दे रखा है, 1/2 पे 1/2, 1 पे 1। ओके, यानी f(x) इजिकल टू x होल्ड कर रहा है, यहाँ पे f(x) इजिकल टू x होल्ड कर रहा है 1/2 पर, और f(x) इजिकल टू x होल्ड कर रहा है 1 पर। ओके, तो आई कैन टेक अ फंक्शन gx इजिकल टू f(x) माइनस x। तो x को वैल्यू 1/2 रखने पर तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 1/2 पे वैल्यू तो 1/2 ही आ रहा है, और 1 पर भी वैल्यू 1 ही आ रहा है। तो f(x) माइनस x जो है इसके इक्वेशन के 2 रूट हैं, एक तो 1/2 और इसका 1। मैंने एक फंक्शन कंसीडर किया gx इजिकल टू f(x) माइनस x, और ये 1/2 पे भी 0 है और 1 पे भी 0 है, इस लॉजिक से। ओके, एंड नाउ आई कैन से दैट कि अगर g ऑफ 1/2 0 है ना, और इजिकल टू 0 ऑफ 1, यानी g जो फंक्शन है वो एक्चुअली 1/2 पे भी 0 आ रहा है, 1 पे भी 0 आ रहा है, और g फंक्शन डिफरेंशिएबल है, f के बारे में तो बताया गया, और x भी डिफरेंशिएबल होता है, मतलब डिफरेंशिएबल माइनस डिफरेंशिएबल ही रहा। ओके, तो आई कैन यूज रॉल्स थ्योरम कि g ऑफ 1/2 0 आ रहा है, g ऑफ 1 भी 0 आ रहा है, इट मीन्स कि 1/2 से 1 के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट c होगा जहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा, है ना। तो g'(c0) मतलब g'(c) इज व्हाट, f'(x) माइनस 1 इज 0, f'(c) मतलब अल्टीमेटली f'(c) 1 के इक्वल आ रहा है ना, और c जो है वो 1/2 से 1 के बीच में कोई नंबर रहा होगा एटलीस्ट एक। ओके, तो f'(c) 1 आ रहा है, बट f एक्चुअली मुझे तो f'(1) के बारे में कमेंट करना है, और तुम्हें 1/2 से 1 के बीच में किसी एक पॉइंट पर डेरिवेटिव की वैल्यू पता है कि 1 आ चुका है ना। डेरिवेटिव 1/2 से 1 के बीच में किसी एक पॉइंट पर 1 आ रहा है, और f'(1) के बारे में कमेंट करना है, और f'(x) एक इंक्रीजिंग फंक्शन भी है, तो ऑब्वियसली है कि c इज लेस देन 1। वी नो दैट कि c इज लेस देन 1, यहां से चूंकि 1/2 से 1 के बीच में है ना, तो f'(c) जो है वो f'(1) से भी लेसर होगा, क्योंकि f' तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f' जब लेंगे तो साइन तो चेंज होगा नहीं, क्योंकि वो तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो f'(c) तो 1 है और ये f'(1) है, तो यहां से मुझे ये आइडिया लग गया कि f'(1) जो आएगा वो डेफिनेटली 1 से तो ग्रेटर ही आएगा, है ना। f'(1) 1 से ग्रेटर है, मतलब ये गलत, f'(1) 1 से ग्रेटर है, ये सही है, ये गलत, और ये भी गलत। ओके, एक फंक्शन डिफाइन है f R2R में, एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन है, एंड रिलेशन इज f'(x) इज ग्रेटर देन 2 of f(x) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। f of 0 इज गिवन 1,
ओके मतलब एक फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है, ऑलवेज डिफाइन है, और ये एक एक्सप्रेशन दे रखा है। इस इनइक्वालिटी को वो हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो एक्चुअली हमेशा ग्रेटर है 2 ऑफ एफ एक्स से, है ना, और एफ ऑफ 0 1 दे रखा है। ओके क्वेश्चन में ऑप्शन क्या है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है 0 टू इन्फिनिटी में, है ना। दो ऑप्शन तो यही हो गए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पॉजिटिव एक्स के लिए। ओके सॉरी, एंड एक में है एफ एक्स ग्रेटर देन ई की पावर 2x, एक में आ रहा है एफ डैश एक्स लेस देन ई की पावर 2x। ओके तो जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे रखा है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 2 ऑफ एफ एक्स, है ना, तो ये हो गया एफ डैश एक्स माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एफ एक्स ग्रेटर देन 0, है ना। अब ये उसी टाइप का एक्सप्रेशन है, इस टाइप की एक्सप्रेशन से हम बहुत पहले भी मिल चुके हैं, है ना। अब इसमें क्या होता है, ई की पावर माइनस 2x से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, है ना, माइनस 2 ई की पावर माइनस 2x इंटू एफ एक्स इज ग्रेटर देन, इधर भी 0 हो जाएगा, क्योंकि ई की पावर 2x से मल्टीप्लाई करेंगे और पॉजिटिव क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो इनइक्वालिटी के साइन में नो चेंज। ओके तो दिस, ये तो फाइनली डेरिवेटिव हो जाएगा ई की पावर माइनस 2x इंटू एफ एक्स का। ओके ओके हाँ, और ये ग्रेटर देन 0, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है। इस इंफॉर्मेशन, इस जो एक्सप्रेशन इनइक्वालिटी दे रखा था वो ये बताना चाह रहा है मुझे कि डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर माइनस 2x इंटू एफ एक्स, इसका जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है। लेट ये जो फंक्शन है इसको जी एक्स ले लो, लेट ये जी एक्स है ई की पावर माइनस 2x इंटू एफ एक्स। ओके और मुझे ये पता है कि जी डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब जी एक्स जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके लेकिन वो क्वेश्चन में एफ एक्स की इंफॉर्मेशन मांग रहा है। ये जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं इन सब में वो किसकी इंफॉर्मेशन मांग रहा है, एफ एक्स की इंफॉर्मेशन। ओके तो अब जी एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो 0 टू इन्फिनिटी में भी इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि सारे ऑप्शन में वो पॉजिटिव एक्स के लिए बात कर रहा है। तो फॉर एक्स पॉजिटिव, जैसे मैं कहूं कि ये 0 है ना, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये ऐसे। ओके तो आई कैन से दैट के फॉर एक पॉजिटिव एक्स जी एक्स इज ग्रेटर देन जी 0, तो जी एक्स इज वॉट, ई की पावर माइनस 2x इंटू एफ एक्स, ग्रेटर देन जी 0 कितना आएगा, ई की पावर 0 इंटू एफ ऑफ 0। एफ ऑफ 0 देखो क्वेश्चन में गिवन है जो कि 1 दे रखा है। ओके तो ये तो आ जाएगा 1, तो यहां से आ गया एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन आ गया ई की पावर 2x। ओके मतलब फॉर एक्स पॉजिटिव के लिए एफ एक्स ई की पावर 2x से ग्रेटर आएगा, एफ एक्स ई की पावर 2x से ग्रेटर आएगा, तो ये ऑप्शन सही है। ओके अब जैसे एक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग भी बताना है मुझे, तो डेरिवेटिव चाहिए फिर एफ एक्स का। ओके अब देखो जी डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है, जी डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव है, और जी डैश एक्स क्या है, जी डैश एक्स का मतलब जी डैश एक्स पॉजिटिव है इस फंक्शन का, तो जी एक्स इंक्रीजिंग हो गया। ओके जी एक्स इंक्रीजिंग है, और हाँ एक रिलेशन हमें ये दे रखा है ना, ऊपर क्या दे रखा है कि एफ डैश एक्स किससे ग्रेटर आ रहा है, एफ डैश एक्स जो है वो क्वेश्चन में 2 एफ एफ एक्स से ग्रेटर दे रखा है, ये तो प्रॉब्लम में दे रखा है ना, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 2 एफ एफ एक्स, और एफ एक्स जो है वो ग्रेटर है ई की पावर 2x से, एफ एक्स जो है वो तो ई की पावर 2x से ग्रेटर है, और एफ डैश एक्स 2 एफ एक्स से ग्रेटर है, तो जो 2 एफ एक्स आएगा वो 2 ई की पावर 2x से ग्रेटर होगा, तो एफ डैश एक्स 2 एफ एक्स से ग्रेटर है, और ये वाला जो 2 एफ एक्स है ये 2 इंटू ई की पावर 2x से ग्रेटर है, तो अल्टीमेटली जो एफ डैश एक्स है वो तो 2 ई की पावर 2x से ग्रेटर होगा। तो ये तो एफ डैश एक्स, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो एफ डैश एक्स तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 आ गया, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ गया, मीन्स कि एफ एक्स तो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ओके एफ एक्स अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, है ना। अब एक ऑप्शन और बचा कि एफ डैश एक्स जो है वो ई की पावर 2x से लेसर है, लेकिन हमारे जो देखो इस वाली एक्सप्रेशन में क्या निकल के आ रहा है, एफ डैश एक्स जो है वो किससे ग्रेटर आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ ई की पावर 2x से, है ना। एफ डैश एक्स जो आ रहा है वो तो 2 इंटू ई की पावर 2x से ग्रेटर आ रहा है, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। फिर देखो
यहां तो ये उल्टा बोल रहा है, e की पावर 2x से भी लेसर बता रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। ओके, ये